Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Muhammad Wahid Iqbal from Wahid Mathematics. Today I am with you with the second year mathematics chapter 6. The conic section. In conic section here is ellipse. What is the definition of ellipse? The set of points in a plane such that the distance of each point from some fixed point bears a constant ratio less than 1 to the distance from fixed line. The fixed point is focus, the fixed line is directrix, constant ratio is eccentricity E, which is denoted by E, and for ellipse E is less than 1. Here is ellipse. मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस. यहाँ पे देखा जाए तो एलिप्स का जो ज़्यादा पार्ट है वो एक्स एक्सिस में, इट मीन एक्स एक्सिस इज मेजर एक्सिस, वाई एक्सिस इज माइनर एक्सिस. Here is focus F, O is origin, F is focus with coordinates c, 0. P is any point on ellipse having coordinates x and y. From point P, draw perpendicular on the directrix line at point M, and the equation of this directrix line is x is equal to a over e. X is equal to a over e. E is a ratio. E is a ratio of the distance from F to P and then P to M. आप कह सकते हैं एफ पी ओवर पी एम, ये एक रेशो है, एंड विच इज इक्वल टू ई. चूंकि एफ से पी का फासला कम है, पी से एम का फासला ज़्यादा है. एफ से पी कम है, पी से एम ज़्यादा है, तो थोड़े फासला को जब ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास लेस देन 1 आएगा. तो इसीलिए एलिप्स में एसेंट्रिसिटी जो है वो लेस देन 1 है. ये पॉइंट है एलिप्स के ऊपर, ये फोकस है. वर्टेक्स जो है वो ए यहाँ तक है, ये रे प्राइम है. माइनर एक्सिस पे ये वर्टेक्स बी है, यहाँ बी प्राइम है. ओ ओरिजिन है. फोकस के कोऑर्डिनेट c, 0 हैं. इस साइड पे भी फोकस होता है इसमें, यहाँ पे -c0 होंगे यहाँ पे. ये जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू a ओवर e, यहाँ तक देखा जाए ओरिजिन से यहाँ तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो a है. डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक फिर हमने जो x कोऑर्डिनेट लिया वो a ओवर e लिया. a को जब इस रेशो से डिवाइड करेंगे, ऑलमोस्ट इस रेशो से, तो हमारे पास ये यहाँ तक का ओरिजिन से लेके इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन तक का डिस्टेंस आएगा. x इज इक्वल टू a ओवर e. e यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. ई एक्स इज इक्वल टू ए को लेफ्ट मूव करें तो x e या ई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0. दैट इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन. तो एलिप्स की इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन की ये इक्वेशन बन गई है हमारे पास. अब हम चलते हैं डेरिवेशन की तरफ. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एफ पी ओवर पी एम इज इक्वल टू ई, यानी f से p और p से m का फासला वो बराबर है एसेंट्रिसिटी e के. पैराबोला में ये एसेंट्रिसिटी 1 होती है, हम e की जगह 1 ले लेते हैं. अब यहाँ से एफ पी इज इक्वल टू ई पी एम, पी एम ई की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. एफ पी डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और पी एम पे भी अप्लाई करेंगे. c इज इक्वल टू ए ई. 0 से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से लेके फोकस तक वो हमारे पास c है. तो c इज इक्वल टू ए ई क्यों हुआ? ओरिजिन से लेके इस वर्टेक्स तक डिस्टेंस a है, e लेस देन 1 है. जब a को लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एग्जैक्ट इक्वल आता है इस फोकस के कोऑर्डिनेट के c के. तो c इज इक्वल टू ए ई. हमने देखा कि a तो बड़ा है लेकिन a को साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है e से, और e लेस देन 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे एग्जैक्ट c के इक्वल आएगा. इट मीन c को ए ई हम ले सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला. x माइनस ए ई होल स्क्वायर, x माइनस सी आना था, c की जगह हमने ए ई ले लिया. x माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट. राइट साइड पे e पी एम. अब पी एम हमारे पास p पे एक पॉइंट है, m का हमारे पास यहाँ पॉइंट नहीं है. अगर दोनों पॉइंट होते तो फिर पॉइंट से पॉइंट तक हम डिस्टेंस फार्मूला ले लेते. अब हमारे पास m पे पॉइंट नहीं है बल्कि
ये एक लाइन की इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। तो इक्वेशन जो होती है लाइन की, एक पॉइंट हो और एक लाइन हो, तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन का फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन, पॉइंट हमारे पास है एक्स वाई और लाइन की इक्वेशन है एक्स ई माइनस ए। बाई यूजिंग द फार्मूला ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन, एसेंट्रिसिटी उसी तरह है, ई एक्स माइनस ए मॉड ओवर ई स्केयर प्लस जीरो स्केयर। अब यहाँ देखना है डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन, ई एक्स माइनस ए, एक्स की प्लेस पे एक्स ही आ जाएगा, वाई यहाँ यूज़ करने के लिए था ही नहीं, ए यहाँ कांस्टेंट है, नीचे होता है कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट का स्केयर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्केयर। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ हमारे पास ई है, उसका स्केयर आ जाएगा, प्लस वाई यहाँ है ही नहीं तो जीरो स्केयर आ जाएगा, ऊपर ई एक्स माइनस ए मॉड आ जाएगा। अब हम दोनों तरफ स्केयर लेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, इधर खत्म हो जाएगा, यहाँ ई स्केयर हो जाएगा, ये इधर खत्म हो जाएगा, ई स्केयर आ जाएगा, ये ई एक्स माइनस ए होल स्केयर बन जाएगा, ई स्केयर से कैंसिल, इसका स्केयर ब्रेक करते हैं, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर ई स्केयर माइनस 2x ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab वाला फार्मूला, प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू, इधर इधर भी ई स्केयर एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर माइनस 2ex ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab वाला फार्मूला। यहाँ से एक्स स्केयर माइनस इसको लेफ्ट साइड पे मूव किया, प्लस वाई स्केयर आया, फिर जो ये ए स्केयर आ गया, ए स्केयर इसको राइट साइड पे मूव किया, ये जो माइनस 2x ए इसको राइट साइड मूव किया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल, नेगेटिव यहाँ पहले से अवेलेबल है, यहाँ से एक्स स्केयर कॉमन ले लिया, इधर से ए स्केयर कॉमन ले लिया। अब राइट साइड पे एलिप्स का हम राइट साइड पे है ए स्केयर इंटू वन माइनस ई स्केयर, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, ए इस प्रोडक्ट से ए स्केयर इंटू वन माइनस ई स्केयर, राइट साइड पे वन आ जाएगा, इधर डिवाइड करेंगे इतना पार्ट कैंसिल, जो एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, यहाँ वाई स्केयर को डिवाइड करेंगे ए स्केयर इंटू वन माइनस ई स्केयर, ए स्केयर से मल्टीप्लाई किया वन को, ए स्केयर माइनस ए स्केयर ई स्केयर, ए स्केयर ई स्केयर जो है वो इक्वल है ए ई इक्वल सी के है, तो ए स्केयर ई स्केयर इक्वल हो जाएगा सी स्केयर के। अब एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस सी स्केयर इक्वल टू वन, यहाँ पे बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस सी स्केयर होता है फॉर एलिप्स, ये जो बी है इसका स्केयर लें, ये इक्वल होता है ए स्केयर, ए चूंकि ओरिजिन से लेके वर्टेक्स तक है, ये फोकस के पॉइंट से बड़ा है, तो ए स्केयर से जब सी स्केयर माइनस करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट क्या आता है बी स्केयर, तो बी स्केयर को ए स्केयर माइनस सी स्केयर की जगह पुट किया जा सकता है फॉर एलिप्स, तो ये इक्वेशन बनेगी एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू वन फॉर वाई एक्सिस। अब ये वो एलिप्स है जो हमारे पास एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस के लिए क्या होगा, जो हमारा ए स्केयर है, ए स्केयर चूंकि बड़ा है वो वाई कंपोनेंट के नीचे चला जाएगा और बी स्केयर एक्स के नीचे आ जाएगा, तो सिर्फ यही पहचान है वाई एक्सिस में कि आप देखेंगे एक्स स्केयर के नीचे जो फैक्टर आएगा वो अगर छोटा है, वाई स्केयर के नीचे बड़ा है, इट मीन एलिप्स वाई एक्सिस में है, और अगर एक्स स्केयर के नीचे बड़ा है, वाई स्केयर के नीचे छोटा है, तो वो एलिप्स एक्स एक्सिस में है ये। अब ये जो एलिप्स बनी है वाई एक्सिस में है, इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी जस्ट ऊपर लिखी हुई है, इस तरह इसके फोकस होंगे, फोकस को फसाई फिर हम कहेंगे चूंकि दो हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम टू बी स्केयर ओवर ए स्केयर, दैट इज द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस एलिप्स। डायरेक्टर्स की इक्वेशन एक्स इज इक्वल वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई ओवर ई स्केयर, ये भी इसको लिखा जा सकता है वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्केयर। हमने जो ऊपर भी ई से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी ई से मल्टीप्लाई किया, अब ए ई की जगह सी पुट किया जा सकता है, ये भी इसकी फॉर्म है। फिर फोसाई के पॉइंट होते हैं जीरो प्लस माइनस सी फॉर वाई एक्सेस, अगर वाई एक्सेस मेजर एक्सेस है तो प्लस माइनस सी, जीरो प्लस माइनस सी आएगा, और जीरो प्लस माइनस सी की जगह आप ए ई भी ले सकते हैं। तो एलिप्स के दो फॉर्मेट में, पैराबोला के चार फॉर्मेट थे, व्हेन द मेजर एक्सेस इज एक्स एक्सेस, व्हेन द मेजर एक्सेस इज वाई एक्सेस। और इसकी पहचान फिर सुन लें, अगर एक्स के नीचे कंपोनेंट बड़ा है, फर्स्ट कर यहाँ 25 आता है, यहाँ 16 आता है, इट मीन आपकी एलिप्स एक्स एक्सिस में है, यहाँ आता है 16, यहाँ 25 आता है वाई स्क्वायर के नीचे, इट मीन आपकी एलिप्स जो है वो वाई एक्सिस में है। तो अब नेक्स्ट जो है इसके चंद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.5 एलिप्स। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स व्हेन फोसाई इज प्लस माइनस 3 and 0 एंड माइनर एक्सेस ऑफ लेंथ 10। आपको एलिप्स की इक्वेशन बतानी है फोसाई को देखते हुए। फोसाई ये बता रही है कि यहाँ पे एक्स कंपोनेंट अवेलेबल है, इट मीन आपकी जो एलिप्स है वो एक्स एक्सिस में है, ये तो यहाँ से डन है।
एंड माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 10। अब जो है मेजर एक्सिस वो आपका ए और ए प्राइम एक्स एक्स के अलांग है, और माइनर एक्सिस जो वो बी बी प्राइम वाई एक्सिस के अलांग है। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 10 एज फोसाई प्लस माइनस सी जीरो, जो कि आपकी एलिप्स जो कि एक्सिस पे होती है उसकी फोसाई ये होती है। यहाँ पे सी आपके पास क्या है 3 है, दिस इंप्लाइज अगर सी 3 है देन सी स्केयर दैट विल बी इक्वल टू 9। माइनर एक्सिस लेंथ हमारे पास होती है 2b। ये आपके पास एलिप्स है इस एग्जांपल की, यहाँ से b और b प्राइम, ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू b एंड सेंटर टू b प्राइम, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, ये लेंथ 2b हो जाएगा क्योंकि ये सेम होता है। तो हमारे पास 2b इज इक्वल टू 10 आएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस उसने हमें 10 बता दी है। दिस इंप्लाइज 2 इधर जाके डिवाइड होगा तो b हमारे पास आ जाएगा 5। अगर b 5 है तो b स्केयर आ जाएगा 25। फॉर एलिप्स वी नो, हम एलिप्स के लिए जानते हैं c स्केयर इक्वल होता है a स्केयर माइनस b स्केयर, पहले बात हो चुकी है। अब हम b स्केयर फाइंड कर चुके, c स्केयर फाइंड कर चुके, हमें a स्केयर चाहिए। फॉर एलिप्स c स्केयर इक्वल टू a स्केयर माइनस b स्केयर होता है। यहाँ से हमें a स्केयर चाहिए, b स्केयर लेफ्ट जब मूव होगा तो क्या आ जाएगा प्लस b स्केयर, c स्केयर प्लस b स्केयर इक्वल टू a स्केयर। माइनस लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव क्यों होता है, इस पे रियल नंबर लाइन में हम अलग से बात करेंगे। सी स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर। सी स्केयर हमारे पास 9 है, बी स्केयर 25 है, तो ए स्केयर आ जाएगा 34। अब जो फोकस के दो पॉइंट बनते हैं उनमें फोसाई के दो पॉइंट 3 प्लस 3,0 एंड माइनस 3,0। सो सेंटर विल बी द मिड पॉइंट ऑफ फोसाई। अब मिड पॉइंट हम मिड पॉइंट फार्मूला लगा लेते हैं, 3 प्लस इंटू माइनस 3/2, 0 प्लस 0/2, 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा 0/2, ये भी 0 प्लस 0 0/2। तो हमारे पास सेंटर इस एलिप्स का क्या है 0 0, सेंटर 0 0 ओरिजिन पे है। एज फोसाई शोज एलिप्स इज ऑन एक्स एक्सिस, ये तो यहाँ से शो हो रहा है। तो हमारे पास फिर इक्वेशन जो होगी इस एलिप्स की वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर हम फाइंड कर चुके दैट इज 34, यहाँ हम फाइंड कर चुके हैं 34, एंड बी स्क्वायर हम बिल्कुल फाइंड कर चुके हैं क्या है 25। तो एक्स स्क्वायर ओवर 34 वाई स्क्वायर ओवर 25 दैट इज इक्वल टू 1। दैट इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स व्हेन द एलिप्स इज ऑन एक्स एक्सिस, या हम कह सकते हैं जब आपकी एलिप्स जो है उसका जो मेजर एक्सिस है, एलिप्स का जो ज़्यादा पार्ट है वो अलांग एक्स एक्सिस है और उसका जो कम पार्ट है वो अलांग वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस यहाँ माइनर एक्सिस है, एक्स एक्सिस यहाँ मेजर एक्सिस है। तो ये जो फिगर है ये इस क्वेश्चन की, जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 था, ये इसके अकॉर्डिंग थी। अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट 2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड सेंटर, फोसाई, एसेंट्रिसिटी, वर्सेस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स। अब एलिप्स जो गिवन है 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 18, यहाँ से हमें क्लियर नहीं हो रहा ये एलिप्स अलांग एक्स एक्सिस है या अलांग वाई एक्सिस है। अब देखते हैं, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। राइट साइड पे 1 होना चाहिए, 18 है, डिवाइडिंग बोथ साइड विद 18, बोथ साइड 18 से डिवाइड किया। यहाँ डिवाइड करेंगे x ओवर 2 आ एक्स स्क्वायर ओवर 2, इधर डिवाइड करेंगे वाई स्क्वायर ओवर 18 कैंसिल होगा, आपके पास क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से वाजे है आपका वाई स्क्वायर के नीचे जो कंपोनेंट है वो बड़ा है, इट मीन यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है। इट मीन x square over b square plus y square over a square is equal to 1, which shows that your ellipse is along y axis. Major axis is along y axis and minor axis is along x axis. b square, here b square is equal to 2 and b is equal to square root. Here a square is equal to 18 and a is equal to 3 into 2 square root. प्लस माइनस हमने यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि ये लेंथ शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव आएगा, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। फॉर एलिप्स हम जानते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 18 है, बी स्क्वायर 2 है, क्या आ जाएगा 16। सो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। यहाँ पे चूँकि सी आपके पास ये भी डिस्टेंस है। अब यहाँ डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन ये जो नेगेटिव साइन यूज़ किया हमारे पास चूँकि फोसाई के 2 कंपोनेंट हैं, यहाँ ये 2 कंपोनेंट पे शो कर रहा है कि हमारे पास एक कंपोनेंट, ये डाउट से बचने के लिए बेहतर है कि आप यहाँ पे पॉजिटिव रहने दें। सी इज इक्वल टू प्लस 4, ये सी प्लस 4 है। अब जब हम जाएंगे माइनस सी तो उस वक्त ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस 4 आ जाएगा ड्यू टू नेगेटिव साइड। जब हम नेगेटिव साइड पे जाते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस पे तो उस वक्त हमारे पास जो सी है वो माइनस सी होता है, इस वजह से माइनस 4 आ जाएगा। अब फोसाई 0 प्लस माइनस सी, इस तरह 0 प्लस माइनस 4 आ जाएगा। फोसाई शोज एलिप्स अलोंग वाई एक्सिस
एसेंट्रिसिटी की तरफ चलते हैं। सेंटर इसका क्या है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिवीजन है, ये स्टैंडर्ड है, सेंटर इसका क्या है 0 0। फोसाई क्या है 0 प्लस माइनस सी हम फाइंड कर चुके, 4 है 0 प्लस माइनस 4 आ जाएगा। एसेंट्रिसिटी क्या है, सी होता है ए ई, सी होता है ए ई फाइंड करना है, ई इज इक्वल टू सी ओवर ए, सी हमारे पास है 4, ए हमारे पास है 3 × 2 स्क्वायर रूट, तो ये आगे हमारे पास एसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या है आपके पास वर्सेस हैं, वर्सेस इसमें 0 प्लस माइनस ए हो गया, क्योंकि हमारा जो मेजर एक्सेस अलॉन्ग वाई एक्सेस है, तो 0 प्लस माइनस वर्सेस में ए आएगा, 0 प्लस माइनस ए हमारे पास क्या है 3 × स्क्वायर रूट 2, तो ये वर्सेस आ गए इस एलिप्स की। डायरेक्ट सा हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, ए हमारे पास 3 × 2 स्क्वायर रूट है, ई हमारे पास 4/3 × 2 स्क्वायर रूट आया, 3 ऊपर जाकर नोमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर 9 बनाएगा, 2 स्क्वायर रूट के साथ मिलकर एक 2 बन जाएगा, नीचे 4 डिवाइड होगा, इसको कैंसिल करेंगे, 9 प्लस माइनस 9/2 हमारे पास आगे डायरेक्ट की इक्वेशन आ गई, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2। अब ये जो एलिप्स शो हो रही है जो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ये इस एग्जांपल के लिए एलिप्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपका जो मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है ए और ए प्राइम, माइनर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है बी और बी प्राइम।